हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपना और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये सेल को लेकर के। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों, क्या है ये सम कॉमर्शियल सेल और बैटरीज। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिली हैं। कई तरह के कंपाउंड्स कैसे बनते हैं वो आपने देखे हैं भाई, और आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। अब सेल की हम बात कर रहे हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है, आपने एवरीडे के सेल सुने होंगे, निपो के सेल सुने होंगे, इनकी एड वगैरह भी आती है टीवी में और रेडियो वगैरह के अंदर। तो बच्चों इसी को लेकर के हम देखते हैं ये काम कैसे करते हैं सेल। तो ये सभी कैसे काम करते हैं, इनकी वोल्टेज क्या है, आइए जानते हैं। और हम टाइप्स पढ़ते हैं सेल के, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं बच्चों सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी और फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब उनमें रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं होती। इसी वजह से उनको रीयूज भी नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल जैसे रेडियो के अंदर जो सेल डलते हैं, जो क्लॉक होती है वाल क्लॉक, उसके अंदर जो सेल डलते हैं वो डिस्चार्ज होने के बाद आप उनको फेंक देते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। ये प्राइमरी सेल हैं। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं बार बार, मीन्स उनमें रिडॉक्स रिएक्शन अगेन हो सकती है, दोबारा फिर से हो सकती है, बार बार हो सकती है, और इनको रिचार्ज भी किया जा सकता है सेकेंडरी सेल को। इसलिए इनको हम रीयूज करते हैं, बार बार यूज करते रहते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, रिचार्ज करते हैं, फिर से हम इनको यूज कर लेते हैं। जितनी भी चार्जिंग की बैटरी होती है बच्चों, जैसे इन्वर्टर की बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, इनको हम व्हीकल वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर की जो बैटरी घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सबकी हम डिटेल पढ़ेंगे, कैसे रिएक्शन होती है इनमें, कैसे काम होता है। और थर्ड आपका आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल कौन सा होता है भाई, फ्यूल सेल वो होता है, नाम से पता चलता है, जिसमें फ्यूल के जलने से, जैसे CO को जला दिया, CH4 को जला दिया, मीथेन को, हाइड्रोजन को जला दिया, किसी फ्यूल के जलने से जो एनर्जी होती है उसको डायरेक्टली किस में चेंज कर दिया जाए, किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। ये 3 सेल मैंने आपको बताए, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर इनकी डिटेल हम स्टडी करेंगे विद एग्जांपल, इनकी वोल्टेज क्या है, काम कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या बनता है इनका, रिएक्शन क्या बनती है, ठीक है भाई, कैथोड पे एनोड पे। तो जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया है, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी देखते हैं, बैटरी क्या है। कई सारे सेल को क्या कर दो, सीरीज में कनेक्ट कर दो तो बैटरी बन जाती है। देखिए बैटरी, इफ ए नंबर ऑफ सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज द अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बैटरी। ठीक है भाई, इस अरेंजमेंट को बैटरी बोल दिया जाता है। टाइप ऑफ सेल अभी बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल। इन प्राइमरी सेल रिडॉक्स रिएक्शन अकर ओनली वंस, एक बार होती है, एंड दिस सेल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम, और इस प्रकार से सेल डेड हो जाता है कुछ समय के बाद, एंड कैन नॉट यूज्ड अगेन, उसको दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे ड्राई सेल है, मर्करी सेल है। ड्राई सेल बच्चों निपो, एवरीडे ये आते हैं, और जो ड्राई सेल है रेडियो के अंदर डलते हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर ना रेडियो, और वाल क्लॉक जो होती है उसके अंदर भी डलते हैं ड्राई सेल, आपने देखा होगा, इसका मतलब ये हुआ। मर्करी सेल जो रिस्ट क्लॉक होती है, छोटे छोटे बटन सेल भी इनको बोल दिया जाता है, डिटेल स्टडी करेंगे, डोंट वरी। सेकेंडरी सेल की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सेल्स आर दोस इन विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर अगेन, दोबारा फिर से हो जाती है, एंड दे कैन बी रिचार्ज, बहुत अच्छी बात है, डिफरेंस देखिए, उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन दोबारा नहीं होती, इनको रिचार्ज किया जा सकता है। कैसे, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करके, एंड हेंस कैन बी यूज्ड अगेन, उसका मतलब दोबारा से फिर से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जांपल देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी, और बच्चों निकेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम का जो है ना बना होता है इस प्रकार से। फ्यूल सेल की हम बात कर लेते हैं। आर दोस इन विच एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन, बताया था ना आपको, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किससे, बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल, जैसे कि H2 हो गया, CO, मीथेन एटसेट्रा, इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें चेंज कर दिया गया उसको भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब इनके हम डिटेल स्टडी करते हैं।
तो बच्चों ये अपना ड्राई सेल को डिस्कस करते हैं, जो प्राइमरी सेल का एक एग्जांपल है, डिटेल स्टडी आइए जानते हैं। सबसे पहले इट इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, बताया था ना आपको रेडियो के अंदर, एंड क्लॉक, जो वाल क्लॉक्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए, क्या होता है भाई, सिलेंड्रिकल जिंक। मैं इधर बता देता हूँ डायग्राम पे देखिए आप। सबसे पहले हमने क्या किया, एक जिंक का वेसल ले लिया, देखो ये सिलेंड्रिकल ले लिया भाई, ओके। अंदर वाला जो परत इधर लिखा हुआ देखो, जिंक कंटेनर, एनोड का काम कर रहा है जिंक कंटेनर। अंदर वाली जो परत इसको बोल रहे हैं, इसके बाहर जो परत है उसको बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, कार्डबोर्ड। थोड़ा मोटा नजर आ रहा है ना, मोटी टाइप की जो परत है, कार्डबोर्ड होता है ये, इसको बचाने के लिए मॉइस्चर वगैरह से। और प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं बिल्कुल अंदर बीच में ग्रेफाइट कैथोड का काम कर रहा है, ग्रेफाइट की रोड है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिया, जिंक कंटेनर ले लिया, और उसके ऊपर की कार्डबोर्ड भी है ना, मॉइस्चर वगैरह से बचाने के लिए, इसको सेफ्टी के लिए। और बिल्कुल बीच में हमने ग्रेफाइट रोड लगा रखी जो कैथोड का काम कर रहा है। तो बताइए ड्राई सेल के अंदर कैथोड का काम कौन करेगा, ग्रेफाइट, और एनोड का काम कौन करेगा, जिंक का जो वेसल है, कंटेनर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए जरा, ये पोर्स पेपर लिखा हुआ देखो, ये वाला इधर ऐसे है ना, ऐसे करके दिखा रखा है अच्छे से। ये पोर्स पेपर है आयन को ट्रांसफर वगैरह करने के लिए, जैसे एक साल्ट ब्रिज होता है ना, तो साल्ट ब्रिज को इसने रिप्लेस कर रखा है, ठीक है बच्चों। अभी देखिए पोर्स पेपर भी हमें समझ में आया, पोर्स पेपर के जस्ट अंदर है ना MnO2 प्लस कार्बन है, क्या बच्चों MnO2 प्लस है कार्बन है, सी, ठीक है भाई, ये कार्बन हो गया। और बच्चों अगर हम इसकी फर्दर बात कर लें, इसके अंदर मानिए आप इसको बोल सकते हैं आप ग्रेफाइट जो रोड है, इसके चारों ओर बताओ क्या डाल रखे हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। और डियर स्टूडेंट्स जो ये पोर्स पेपर है इसके बाहर देखो, पोर्स पेपर के इधर है ना, और जिंक कंटेनर के बीच में, मैं फिर से बता रहा हूँ, पोर्स पेपर और जिंक कंटेनर के बीच में क्या ले रखे हैं, देखो ये लिखा हुआ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ध्यान दें यहाँ क्या है, इधर जो भी चीज नजर आ रही है पोर्स पेपर और जिंक कंटेनर के बीच में, ठीक है, क्या है, पेस्ट है। किसका पेस्ट है भाई, जैसे टूथपेस्ट होती है वैसे ही पेस्ट है, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड NH4Cl प्लस ZnCl2, इन सभी का काम क्या अभी हम जानेंगे, डोंट वरी। पहले देखिए लिया क्या है, कौन सी चीज कहां है, कैथोड एनोड का काम कौन कर रहा है। ध्यान दें ड्राई सेल जो आपने देखा है बच्चों, उसका पॉजिटिव पोल ये वाला होता है, यहाँ एक मेटल कैप लगा रखी है ऊपर है ना, मेटल कैप, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। ये पॉजिटिव पोल होता है, इधर वाला नेगेटिव। दिस इज ड्राई सेल, डायग्राम बनाया, सारी चीजें लिखी और उसको नीचे उसका नाम लिखा, ठीक है, उसके नीचे डायग्राम के नीचे उसका नाम लिखते हैं क्या चीज है। तो अभी इधर पढ़ लेते हैं भाई, इट इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल जिंक, ठीक है, जिंक कंटेनर है सिलेंडर के जैसा, which act as anode, सारी चीजें इधर भी आपने देखी थी। ग्रेफाइट रोड is placed in the center, सेंटर में ग्रेफाइट रोड होती हुई acts as the कैथोड, वो किसका काम कर रही थी, कैथोड का। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, फिर एनोड किसका बना हुआ, जिंक का, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं हुई। जिंक ये सॉलिड है, इक्वल टू क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, डन हो गया ना, ऑक्सीडेशन होता है भी एनोड पे, हो गया इधर भी। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, याद करो MnO2 का पेस्ट आपने ले रखा था ना, जो ग्रेफाइट रोड उसके चारों ओर, ठीक है भाई, तो 2MnO2 प्लस 2NH4 अमोनियम कहां से आया, याद करो जो आपने क्या देखा था भाई, पोर्स पेपर और जिंक कंटेनर के बीच में क्या लिया था, अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 लिया था, तो अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम आया है पहले बच्चों, ठीक है। तो MnO2 प्लस अमोनियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ गए, ठीक है, एनोड से। तो ये काम होगा कि बनता क्या है, Mn2O3 मैग्नीज ट्राइऑक्साइड बन रहा है, प्लस 2 अमोनिया निकलेंगे, साथ में एक वाटर निकल जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस कर रखा है, इसके आगे टू वगैरह लगा रखा है। अब बात क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो फटाफट आप बता दोगे, +4 है, निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। O का क्या होता है, -2 होता है, Mn का x मान लो, x प्लस -2 into 2 मींस x - 4 = 0, तो फिर उधर ले जाओ, फिर प्लस का हो जाएगा, चलो। और यहाँ पे Mn2O3 पे कितना है, +3, ध्यान से सुनिए, इधर +4, इधर Mn पे +3, तो बताओ +4 से +3 होने का मतलब डिक्रीज, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन, सही बात है। और बच्चों बिकॉज कैथोड पे रिडक्शन ही तो होता है। चलो
ये चीज आपको समझ में आ गई। ये अमोनिया बन गया, साथ में वाटर बन गया। अब बात ये है भाई, जो हमारे पास ये अमोनिया बना है, बन गया, अच्छी बात। अब हुआ क्या, ये कहां जाएगा, अमोनिया तो गैस है भाई, गैस बन के उसको ब्लास्ट कर देगा, है ना, तोड़ सकता है। लेकिन इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपने देखो ZnCl2 भी डाल रखा है साथ में, बताया था ना, अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 का एक पेस्ट डालना होता है, कहाँ, जो पोरस पेपर और जिंक कंटेनर है उसके बीच में, है ना। आप चेक कर सकते हैं इधर वाली जो जगह है, इधर वाली देखो, ये वाली ऐसे, ठीक है। और यहाँ इसके इर्द गिर्द आपने क्या रखा हुआ है भाई, MnO2 प्लस कार्बन, ठीक है, का पेस्ट। अब ये देखो अमोनिया कहाँ जाएगा, ZnCl2 के साथ कंबाइन कर जाएगा, नो प्रॉब्लम। और क्या बना देगा भाई, Zn कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। और ZnNH3 ट्वाइस और Cl2 बन गया बस कॉम्प्लेक्स। तो ये आपने देखा, ये देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख देता हूँ इसको। क्या था देखो, अमोनिया कहाँ गया, बात ये है, ये अमोनिया रहा आपका, ठीक है, ये गया भाई ZnCl2 के पास, और वहां जाके इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया। कैसा कॉम्प्लेक्स, ये देखिए ZnNH3 का ट्वाइस और Cl2, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनाना क्यों जरूरी था, क्योंकि गैस थी, गैस प्रॉब्लम कर सकती थी, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको पता चल गया ZnCl2 का काम क्या है, अमोनियम क्लोराइड का काम क्या है। अमोनियम क्लोराइड का काम क्या है, कैथोड पे, ठीक है, कैथोड पे रिएक्शन करवाना। ZnCl2 का जो अमोनिया बना है कैथोड पे, उसको क्या करना, डीएक्टिवेट करना, मींस उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेना, ठीक है भाई। और लास्ट बात इसके बारे में आपको बता देता हूं, इसका जो बच्चों वोल्टेज होता है 1.252 1.50, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। voltage of dry cell is between 1.25 to 1.50 वोल्ट, ठीक है। तो ये था बच्चों ड्राई सेल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मर्करी सेल के बारे में, ठीक है बच्चों। तो कहीं कोई कमी नजर आती है आपको, किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जरूर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें जरूर, और लाइक भी कर दें वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।